आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि नॉर्थ इंडिया में कौन से प्राइवेट कॉलेजेस हैं, क्या उनका बजट रहता है और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है 2025 के अंदर। मैं विशाल कांत रंगा फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड। इस वीडियो में आपके साथ वो हर एक डिटेल शेयर करूंगा। मुझे लगता है कि आपके लिए वीडियो काफी फायदेमंद होगी। इसको स्लोली वॉच कीजिए, पॉज करके अपने पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए और अगर कोई डाउट आता है तो आप हमारी टीम के साथ एक फ्री 1-to-1 काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं। मेरा ऑफिस दिल्ली, चंडीगढ़ और जलंधर में अवेलेबल है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं नॉर्थ इंडिया की डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज की जितनी भी काउंसलिंग है वो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ऑफ इंडिया यानी कि एमसीसी पर होगी। तो एमसीसी की वेबसाइट पर आपको जाकर रजिस्टर करना होगा, 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी देनी होगी और फिर वहां पर आप चॉइस फिलिंग करेंगे। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई कैटेगरी रिजर्वेशन यानी कि कास्ट रिजर्वेशन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। डोमिसाइल का कोई भी यहाँ पर रोल प्ले नहीं होता। आप कहां से बिलोंग करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें एक बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, दैट इज हमदर्द, जो कि दिल्ली के अंदर है। इसके अगर मैं टोटल बजट की बात करूं तो 90 लाख रुपए के आसपास इसका टोटल बजट आपको पड़ जाता है सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ 480 से 490 के बीच में यहां पर रह सकती है। उसके बाद एमएमयू मौलाना, जो कि अगेन एक बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है और हरियाणा में और नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे लोगों की यहाँ पर चॉइस भी रहती है। तो यहाँ पर जो आपका एक्सपेक्टेड बजट है दैट इज अराउंड 1 करोड़ 10 लाख के करीब आपका टोटल बजट लग जाता है सारे एक्सपेंसेस करने के बाद। और आप कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कहीं ना कहीं 310 से 320 के बीच में। एक ग्राफिक एरा है देहरादून में, न्यूली ओपन्ड कॉलेज है अभी, बट बहुत पुराना नाम है ग्राफिक एरा का। बहुत सालों से ये अलग अलग फील्ड्स में डील कर रहे हैं। एमबीबीएस भी इन्होंने इस साल पिछले साल स्टार्ट किया था। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो आपको बिल्कुल यहाँ पे लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है, मशीनरी बिल्कुल लेटेस्ट देखने को मिलती है। हॉस्टल्स की बात करें तो वो भी बहुत बेहतरीन है। तो नया कॉलेज खुलने के आपको कुछ एडवांटेजेस भी मिलते हैं और लाइक ड्रॉबैक भी होता है कि यार अभी हमें पता नहीं है कि यहाँ से आउटपुट क्या आएगी। बट अगेन आई एज आई टोल्ड यू कि एक बहुत रेनाउंड नेम है ना। और पेशेंट फ्लो भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है क्योंकि बहुत लो कॉस्ट पे लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छा इलाज मिल जाता है। तो यहाँ पर जो आपका बजट है लगभग 1 करोड़ 12 लाख के करीब रहेगा टोटल सारे एक्सपेंसेस करने के बाद। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगभग 280 से 300 के बीच में रहेगी। उसके बाद अमृता, जो कि अगेन बहुत पॉपुलर नेम है ना। अगर मैं कहूँ तो ये एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है। टीचिंग फैकल्टी की बात करें तो यहाँ पर वन ऑफ द इंडियाज बेस्ट टीचिंग फैकल्टी आपको मिल जाती है। हॉस्पिटल बहुत अच्छा चल रहा है, हॉस्टल्स रहने के लिए बहुत बड़ी हैं, बट सेम ही टाइम पर आपको बहुत हैवी अमाउंट भी यहाँ पर पे करनी पड़ती है। तो लगभग 1 करोड़ 40 लाख के करीब आपका यहाँ पर बजट पड़ेगा। 270 से 280 के बीच में आपको स्कोर चाहिए। एक टाइम पर 250 के स्कोर पर भी आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो। उसके बाद संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद में, ये एक बहुत ही पुराना कॉलेज है। इंफ्रास्ट्रक्चर इसके हॉस्पिटल का बहुत ही बढ़िया है। जो कॉलेज है वो थोड़ा सा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में है, बट अगर आप हॉस्पिटल की बात करें तो बहुत बढ़िया इसका हॉस्पिटल चलता है ना। वहां पर आपको पेशेंट फ्लो की कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। बजट की बात करें यहाँ पर तो लगभग 1 करोड़ 30 लाख के करीब आपका बजट पड़ जाएगा। 250 से 260 के बीच में आपका जो स्कोर है तो आप इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं हरियाणा के स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस। तो हरियाणा एक ओपन स्टेट है, किसी भी स्टेट का बच्चा यहाँ पर आकर पार्टिसिपेट कर सकता है। जो फीस हरियाणा के बच्चों से चार्ज की जाती है वही सेम फीस यहाँ के बच्चों से भी बाहर के बच्चों से भी चार्ज करी जाएगी। तो अगर आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है तो हरियाणा डीएमईआर की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर पहले नोटिफिकेशन आती है और फिर उसके बाद एक सेकेंड वेबसाइट है यूएचएसआर यूजी काउंसलिंग, वो बाद में एक्टिवेट होती है जब काउंसलिंग शुरू होती है। तो आपको इनिशियली अगर फॉलो करना है तो हरियाणा डीएमईआर की वेबसाइट को फॉलो करना होगा। वो वहां पर उस नई वेबसाइट का लिंक भी देंगे और आपको सारे शेड्यूल्स भी देंगे। तो हरियाणा के अंदर सबसे जो पॉपुलर कॉलेज है दैट इज आदेश मेडिकल कॉलेज, जो कि शाहबाद कुरुक्षेत्र के अंदर है। लगभग उसका जो बजट है सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद 90 लाख रुपए का आपको पड़ जाता है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 350 का अगर आपका स्कोर आ रहा है या 350 के आसपास का आपका स्कोर आ रहा है तो आप ये कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद एनसी मेडिकल कॉलेज, जो कि पानीपत इसराना में आ जाता है, इसका बजट भी लगभग आपको 80 लाख के करीब पड़ जाएगा और एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगभग 320 से 350 के बीच में रह सकती है। वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज
तो अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटल थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में, बट अगर आप हरियाणा के अंदर ही ऑप्शन देख रहे हैं और आपका स्कोर भी थोड़ा कम है, तो आप इस ऑप्शन को कंसिडर कर सकते हैं। लगभग 90 लाख रुपए का यहाँ पर आपको बजट पड़ेगा, 270 से 280 के बीच में आपको यहाँ पर कट ऑफ अगर आ रही है तो आप कंसीडर कर सकते हैं। एक टाइम पे मैं इसको 260 पे भी लेके जा सकता हूँ, बट मैंने 270 280 एक सेफ स्कोर आपके लिए कंसीडर करके चला है। उसके बाद आ जाता है एसजीटी, जो कि एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। अगर आप देखिए इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इसका जो हॉस्पिटल है वो सेटिस्फैक्टरली बहुत बढ़िया चल रहा है हरियाणा के बाकी कॉलेजेस के कंपेरेटिवली। हॉस्टल्स की बात करें तो वो भी बहुत बढ़िया है, पढ़ाई की बात करें तो वो भी बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर आप मतलब मेरे को लगता है कि मैं आदेश और एसजीटी को एकदम पैरेलल लेकर चल रहा हूँ। मेरे को लगता है कि भी एसजीटी भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है अगर आप थोड़ा सा अपना बजट इंक्रीज कर सकते हैं। एसजीटी में लगभग जो आपका बजट है वो 1 करोड़ 10 लाख के करीब रहेगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप मान के चलिए कि नियर अबाउट 300 के करीब रह सकते हैं, यानी कि 290 से लेकर 320 300 इसके बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप एसजीटी को भी टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद अल-फलाह मेडिकल कॉलेज जो कि फरीदाबाद में है, ये एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। 50% सीटें यहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी की रिजर्व्ड है और रिमेनिंग 50% सीट्स पर कोई भी अपनी एडमिशन क्लेम कर सकता है। यहाँ पर जो आपका टोटल बजट है वो लगभग 90 लाख रुपए के करीब रह जाता है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो 270 से 280 के बीच में। इस कॉलेज के अंदर आप अगर देखेंगे कि पेशेंट फ्लो इज अगेन सफिशिएंटली गुड, कि भी जितना आपको चाहिए एमबीबीएस के लिए उतना पेशेंट फ्लो इसके पास है। एकेडमिक्स की बात करूं तो मैं कहूंगा कि पूरे हरियाणा में सबसे बेस्ट एकेडमिक्स इसके पास है। हॉस्टल्स की बात करूंगा तो आपको बहुत बढ़िया हॉस्टल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा सा जो कॉम्प्रोमाइजिंग पार्ट है वो इसकी लोकेशन है। लोकेशन शहर से थोड़ी सी बाहर है, जो कि कहीं ना कहीं एक बार मैटर ऑफ कंसर्न हो जाता है पेरेंट्स के लिए। बट अगर आप एक अच्छा हॉस्टल, अच्छा एकेडमिक्स, एक डिसेंट पेशेंट फ्लो इस स्कोर रेंज में ढूंढ रहे हैं तो अल-फलाह को भी आप जरूर कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद एमएमयू, जो कि एक अगेन रिसेंटली ओपन कॉलेज है सद्दोपुर में। एमएमयू एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तो उसी का ये 3rd कैंपस खुला था सद्दोपुर अंबाला में, मेन हाईवे पे है, लोकेशन बहुत बढ़िया है और एक बहुत रेनाउंड ब्रांड है। उनको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है अपने कॉलेजेस रन करने की। तो अगेन यहाँ पर पेशेंट फ्लो इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अभी रिसेंटली ओपन है तो पेशेंट फ्लो धीरे धीरे बढ़ रहा है। बट अगर मैं हॉस्टल्स की बात करूं, पढ़ाई की बात करूं, तो वहां पर आपको चिंता की बात नहीं है। आपका एक्सपेक्टेड जो बजट है वो अराउंड 1 करोड़ 10 लाख के करीब रहेगा और जो आपकी कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं 270 से 280 के बीच में रह सकती है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश आ जाता है नॉर्थ इंडिया में। हिमाचल प्रदेश में एक ही प्राइवेट कॉलेज है, दैट इज एमएमयू, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, सोलन के अंदर है। इसका जो बजट है 1 करोड़ 10 लाख के करीब पड़ जाता है। 280 से 300 के बीच में अगर आप स्कोर लेकर आ रहे हैं तो आप इस कॉलेज को भी टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में हमारे पास 3 स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस हैं। एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि देहरादून में है, इसका बजट भी लगभग आपको 1 करोड़ 10 के करीब पड़ेगा और आप 400 से 450 के बीच में अगर स्कोर लेकर आ रहे हैं, यानी कि आपको 400 पे भी इसके चांसेस बन जाएंगे। 400, 410, 420 नंबर पे भी ये कॉलेज आपको मिल सकता है। इस कॉलेज को आप टारगेट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर बहुत सब कुछ बढ़िया है, पेशेंट फ्लो, बाकी सब चीजें ऑल इन ऑल गुड है। थोड़ा सा आप मान लीजिए कि कई बार हॉस्टल्स जैसे कि नॉट ओनली हिमालयन, जो भी कोई पुराना कॉलेज होगा है ना, जहां पर हम चाहते हैं कि यार हमें कॉलेज तो पुराना मिले, जहां पर पेशेंट हो, उसका नाम हो बहुत ज्यादा, बट कॉलेज अगर पुराना होगा तो ऑटोमेटिकली उसके हॉस्टल्स भी पुराने बने हुए होंगे। तो कहीं ना कहीं हर पुराने कॉलेज में आपको थोड़ा सा हॉस्टल के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, बट अगेन आपको वहां पर उसके एक्सपीरियंस का भी फायदा मिल जाता है। उसके बाद आ जाता है एसजीआरआर। एसजीआरआर का भी लगभग जो बजट है वो 1 करोड़ 10 लाख के करीब पड़ जाता है। बहुत ही परफेक्ट लोकेशन है, शहर के बीचों बीच लोकेटेड है, पेशेंट फ्लो भी बहुत ज्यादा बढ़िया है और यहाँ पर जो आपका स्कोर चाहिए आपको लगभग 350 400 के स्कोर पर आपको मिल सकता है। और बहुत अगर मैं पॉजिटिवली लेकर चलूं तो मेरे को लगता है कि एक टाइम पे 300 310 320 पे भी मिल सकता है। तो अगर आपका स्कोर 300 या 300 प्लस है और आप 1 करोड़ 10 का बजट लेकर चल रहे हैं, एक पुराना कॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप एसजीआरआर देहरादून को भी कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है गौतम बुद्धा चिकित्सा महाविद्यालय जो कि देहरादून के अंदर ही है। अगेन इसका जो बजट है 1 करोड़ 10 के करीब आपको पड़ेगा और आप 250 से 280 के बीच में इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। एक टाइम पर 250 से हल्का सा नीचे यानी कि 240 भी अगर आप आ रहे हैं तो भी आप इस कॉलेज को सोच सकते हैं, है ना। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है
अगर आप नियर अबाउट में देख रहे हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश आ जाता है। उत्तर प्रदेश के ऊपर आपको एक डिटेल्ड वीडियो दी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं ना, तो उसको इस वीडियो में कवर अप करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो वैसे आपको एक आइडिया दे देते हैं, यानी कि जितने भी नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस यानी कि जैन या मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज नहीं है, नॉर्मल कॉलेजेस हैं, तो ओपन स्टेट है यूपी भी, तो बहुत ज्यादा कॉलेजेस हैं यहाँ पर, हर बच्चा यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है। तो इसकी जो फीस है नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस की, आप 65 लाख से लेकर 90 लाख तक चली जाती है। वैसे 65 से 75 ही लेकर चलिए। सिर्फ एक श्री राम मूर्ति स्मारक है जो लगभग 87-88 का पड़ता है, बट अदरवाइज आपको 75 की रेंज में मोस्टली ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगे। और आप अगर अपना स्कोर टारगेट करके चल रहे हैं तो 280 से लेकर 500 का अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप उत्तर प्रदेश को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिसेंट कॉलेजेस मिल जाएंगे 70 लाख के बजट में। और माइनॉरिटी कॉलेजेस यानी कि मुस्लिम और जैन माइनॉरिटी कॉलेज है, जैन माइनॉरिटी का एक ही है टीएमयू। इसके अंदर अगर आप बजट लेकर चलते हैं माइनॉरिटी में, लगभग 90 लाख से 1 करोड़ का बजट रहेगा। 200 से 300 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप माइनॉरिटी कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं। अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी डिटेल्ड वीडियो आपको आगे मिल जाएगी, है ना। एक स्पेशल वीडियो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ही बनाई जाएगी। बट अगर आप किसी कॉलेज के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप प्लीज हमारी टीम के साथ कनेक्ट कीजिए। उसके बाद हम यहाँ पर एक और ऑप्शन है, दैट इज बिहार, है ना। तो लास्ट में आपके साथ बिहार डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर भी काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास, है ना। बिहार में कुछ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस हैं। कटिहार मेडिकल कॉलेज है, माता गुजरी है। कटिहार एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है, माता गुजरी एक सिख माइनॉरिटी कॉलेज है। तो ये दोनों बहुत बढ़िया कॉलेज हैं। इसके अलावा और भी कई ऑप्शंस आ जाते हैं, नारायणा है, श्री नारायणा है ना। ये सारे ऑप्शंस हैं। तो लगभग अगर मैं बजट की बात करूं तो 75 to 85 का बजट रहता है। यहाँ पर 200 से लेकर 480 तक का अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप इसको जरूर टारगेट कीजिए। अगर आप लो स्कोर रेंज में हैं और आप 70-75 तक के बजट को कंसीडर करके चल रहे हैं तो आपको बिहार को अपनी लिस्ट में जरूर रखना चाहिए, वहां के कॉलेजेस को जरूर गो थ्रू करना चाहिए, ताकि आप एक लो स्कोर में लिमिटेड बजट में कहीं ना कहीं नियर अबाउट ऑप्शन ले पाए। तो ये कुछ ऑप्शंस आपके साथ डिस्कस करे थे। और कोई अगर आपको लगता है कि आपका ऑप्शन यहाँ पर नहीं डिस्कस हुआ या आप पर्टिकुलरली किसी कॉलेज के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पर हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।